और चलिए बात अब उत्तराखंड की खबरों की होगी और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की, जिन्होंने देहरादून में एक रोड शो किया। सरकार के 3 साल पूरा होने पर यह रोड शो हुआ। रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल भी हुए। तो देहरादून में सीएम धामी का रोड शो, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम धामी ने रोड शो किया। दरअसल सरकार के 3 साल पूरा हो चुके हैं और सरकार के 3 साल पूरा होने पर ऐसे में रोड शो किया गया और भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी सीएम के इस रोड शो में देखा गया। सरकार के 3 साल का कार्यकाल क्योंकि पूरा हुआ और ऐसे में ये देखिए तस्वीरें अब इस रोड शो की आपके सामने, जहां पर सीएम धामी आगे बढ़ रहे हैं रोड शो में और उनके पीछे लोगों की भारी भीड़ है। सीएम धामी के नारे लगाते लोग नजर आ रहे हैं और सीएम धामी भी लोगों के ऊपर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर एक मुस्कान है, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए दोबारा से मुख्यमंत्री कमान पुष्कर सिंह धामी को मिली और उत्तराखंड में लगातार पुष्कर सिंह धामी कार्यरत हैं और उनके कार्यकाल के 3 साल पूरा हो चुके हैं और ऐसे में 3 साल पूरा होने के मौके पर ये आप देखिए आप किस तरह से लोगों के बीच में नज़र आते हैं और यहाँ पर उनके नारे उनके नाम के लगते हुए आपको सुनाई देंगे। तो ये रोड शो की तस्वीरें इस वक्त हैं और क्योंकि उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए, ऐसे में सरकार के कामकाज के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यह रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें आप देखेंगे लोगों की अच्छी खासी भीड़ उनके साथ में लगातार चल रही है, जो उनके कार्यों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित नज़र आती, क्योंकि उनके नारे लगाती ये जो भीड़ है वो इस वक्त सुनाई देती है, नज़र आती है। पीएम मोदी की तस्वीरें भी आपको नज़र आएंगी, पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी की यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे। पीएम मोदी इसलिए भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों को उठाकर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए लगातार पीएम मोदी का खुद की ओर से प्रमोट करना, यहाँ से जो सेना के जवान बनते हैं यहाँ के युवा, उनको लेकर बार बार जिक्र करना, ऐसे न जाने कितने ही मौके हैं जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तराखंड में जाते हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए एक नई रूपरेखा की वो बात करते नजर आते हैं, एक नई स्ट्रैटेजी पर वो बात करते नजर आते हैं, जिससे सीधे तौर पर उत्तराखंड का विकास और ज़्यादा हो रहा है। तो उत्तराखंड के हो रहे चहुमुखी विकास को लेकर पीएम मोदी और पुष्कर धामी की तस्वीरें वहाँ पर नजर आती हैं। अब खबर देहरादून से है, जहाँ धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर बाकायदा कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत होता है। सीएम धामी ने स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। तो देखिए अलग अलग कार्यक्रम ऐसे मौके पर आयोजित किए जाते हैं। पहले एक रोड शो की तस्वीर आपने देखी, फिर एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बाकायदा कार्यक्रम का आयोजन होता है और उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं सीएम धामी। सीएम धामी जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो स्टॉल्स का निरीक्षण करते भी नजर आते हैं और यहाँ पर देखिए कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और यहाँ पर वो भी आपको नज़र आ रही हैं। तो आमतौर पर ऐसे जब मौके होते हैं तो कई कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जाते हैं कि सीएम का आशीर्वाद उनको भी मिले। तो ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों का अन्नप्राशन मुख्यमंत्री द्वारा कराया जाता है और यहाँ पर आप देखिए गोद भराई की रस्म आपको नज़र आएगी। तो ये मॉम टू बी यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, जिनको ब्लेसिंग्स देते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। धामी सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचते हैं और यहाँ पर वो तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं। जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम, 1 दिवसीय कार्यशाला और भागीरथ ऐप का लोकार्पण। सीएम धामी ने भागीरथ ऐप का लोकार्पण किया है। तो जल संरक्षण अभियान के तहत में ये प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत में 1 दिवसीय कार्यशाला और भागीरथ ऐप का लोकार्पण किया गया। सीएम धामी ने भागीरथ ऐप का लोकार्पण किया है। तो जीवन भी होता है, जल होता है तो समृद्धि भी होती है, जल होता है तो गति भी बढ़ती है, जल होता है तो उन्नति होती है, जल होता है तो प्रगति होती है, जल होता है तो विकास होता है। बहुत अच्छा थीम रखा गया है जल संरक्षण का। धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये रखा गया है। और सच में ये हम कुछ लोगों का ही ये अभियान न रहे, ये थीम कुछ हम लोगों की न रहे, केवल सरकार की नहीं रहे, केवल सारा का ही न रहे, सारे के साथ सारे का सारा हो जाए। और ये अभियान हमारा
जन जन का अभियान बन जाए और पूरे देश के अंदर हम आज हर क्षेत्र में आज हमारा एक अलग स्थान बनता जा रहा है। और सीएम पुष्कर धामी का एक्स पर पोस्ट, सीएम धामी ने बच्ची का एक वीडियो पोस्ट किया है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ सुना रही है ये बच्ची, जिनका वीडियो सीएम धामी ने शेयर किया है। बच्ची का मनमोहक वीडियो शेयर किया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देखिए। तो एक और खबर का रुख कर लेते हैं। रुड़की में गंगा घाट पर आरती शुरू होगी। ऋषिकेश हरिद्वार के बाद अब रुड़की में भी गंगा आरती होगी। कल मुख्यमंत्री धामी गंगा आरती का शुभारंभ रुड़की में करने वाले हैं। रुड़की नगर निगम ने इसको लेकर तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली हैं। तो अभी तक आपको हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा आरती के दर्शन मिल पाते थे, लेकिन अब रुड़की में भी आपको गंगा आरती के दर्शन हो पाएंगे और उसकी शुरुआत गंगा घाट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी करने वाले हैं। ऋषिकेश हरिद्वार के बाद में रुड़की में अब गंगा आरती होगी। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में फिलहाल 1 महीने का समय बचा है। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल आज पुलिस टीम के साथ यमुनोत्री पहुंची। इस दौरान उन्होंने पैदल मार्ग सहित धाम का निरीक्षण किया और बड़कोट के थानाध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि यमुनोत्री यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी चौकियों पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो पाए। और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत आज हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें इस वक्त उस दौरान की जब देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में शिरकत करते हैं ये सभी नेता, जिसमें आपको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको नजर आ रहे हैं कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई बीजेपी लीडर्स भी आपको साथ उनके नजर आएंगे।